हूँ आपकी मेज़बान कायनात अब्बास। प्रोग्राम पाकिस्तान अब सोचता है में खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के हवाले से। दोस्तों, 75 साल पहले कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को आज़ाद किया ताकि पाकिस्तान में रहने वाले इस मुल्क को तरक्की की निगाह से देखें। लेकिन गुजरते वक्त के साथ अब पाकिस्तान हर पाकिस्तानी से ये सवाल पूछ रहा है कि आगे तरक्की किस तरीके से करेगा पाकिस्तान। आइए हम जानते हैं। कहाँ देखते पाकिस्तान को? पाकिस्तान तो खसारे में जा रहा है। आगे कोई ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी खाना जंगी की तरफ जा रही है ये सारी कहानी। महंगाई देख लो किस तरीके की हो रही है, कारोबार है नहीं, लोगों के पास पैसा है नहीं, करेंगे क्या लोग। खाना जंगी की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्द ये खाना जंगी होने वाली है। पाकिस्तान अब तरक्की किस तरीके से करेगा? तरक्की गवर्नमेंट चाहेगी तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। किस तरीके से कर सकता है? भाई कारोबार के लिहाज से कारोबार करें, कारोबार अच्छा होगा तो जाहिर है तरक्की होगी। पैसा होगा तो कारोबार होगा ना। यहाँ पे लोगों को नहीं है, पैसा तो ख़त्म हो गया। पैसा अब कहाँ है? पैसा तो एंड, बैंक ख़त्म, गवर्नमेंट ख़त्म, कैसे चलेगा हिसाब किताब? अच्छे लोग बैठेंगे, ईमानदार लोग बैठेंगे तो कारोबार भी होगा, काम पाकिस्तान भी चलेगा, सब कुछ होगा। कायद-ए-आज़म ने इतना प्यारा पाकिस्तान दिया था, ठीक है, लेकिन आज उसका हाल क्या हो गया? खत्म हो गया वो, बिल्कुल खा गए लोग। कोई अच्छे लोग आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, वरना तो इसका दिवालिया ही निकलना है। तो जिम्मेदार किनको ठहरा रहे हैं आप? जिम्मेदार गवर्नमेंट ही है, और कौन है इसके अलावा? गवर्नमेंट ही है। जितनी भी मतलब कि जो भी लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान को तो कोई भी आगे लेके नहीं चल रहा, वो अपने आप को ही आगे लेके चल रहे हैं वो लोग। तो हम चुनने वाले उनको हम ही है ना। हम तो हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग बुरे भी तो हैं जो उनको लेकर आ रहे हैं। अब वोट डालने जब जाते हैं तो उनका अंगूठा लगना चाहिए ना, अंगूठा नहीं लग रहा है। वोट पहले से ही डल जाते हैं तो कैसे चलेगी कहानी? वोट कोई नहीं डाल रहा, वोट अपने ही डल रहे हैं लोगों के। जिसकी ताकत है वो वोट डाल रहा है। तो आपको लग रहा है इंतखाबात में धांधली हो रही है? बिल्कुल होगी, वो तो लाजमी है, चाहे कभी भी करा लो, धांधली तो चलती रहेगी। आप पाकिस्तान में ही रहते हैं ना, तो किस तरह तरक्की करेगा? हालात किस तरह करेगा तरक्की यार, हम कैसे बताएं? मुझे तो नहीं लगता कि तरक्की करेगा। तो आगे मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बस जैसे ज़िंदगी गुजर रही है ऐसी गुजर के ख़त्म हो जाएगी, और क्या होगा। हम आवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती, आवाम तो वही कमाएगी वही खाएगी। तो जिम्मेदार तो आप ही हो ना, एज अ शहरी। आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, आप पाकिस्तान को किस जगह देखते हैं और क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान अब बुरे हालातों से किस तरीके से बाहर आएगा? ये तो कोई अल्लाह का नेक बंदा आएगा ना, वो निकाल सकता है पाकिस्तान को बुरे हालातों से। आम आदमी नहीं निकाल सकता, क्योंकि आम आदमी को इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो रोज़ी रोटी के लिए परेशान है। तो आम आदमी कैसे निकालेगा? आम आदमी का बस की बात नहीं है। इनको सबको मार दो जान से, सारे हुक्मरानों को। पाकिस्तान जब करेगा तरक्की, जब हमारे लोग सही हो जाएंगे। जैसे हमारे लोग हैं ना, वैसे हुक्मरान हैं, इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अल्लाह ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर देता है ऐसी कौम पर। जैसे लोग ख़राब होंगे तो हुक्मरान भी अल्लाह ख़राबी वो मुसल्लत कर देगा। तो क्या शहरियों ने क्या ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से हुक्मरान? बेईमानी, धोखा, फ्रॉड, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, यही चीज़ें हमारी पाकिस्तान में। हर आदमी झूठ बोल रहा है, और जो आदमी सच बोल के काम करना चाह रहा है उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। तो आपको लगता है कि तरक्की की जो रुकावटें हुई सबसे बड़ी यही है? यही वजह है। अगर हम लोग सही हो जाएंगे ना तो हुक्मरान भी अल्लाह रहमदिल मुसल्लत कर देगा, और अगर हम लोग ख़राब होंगे तो अल्लाह हुक्मरान जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देगा इस कौम पर, जो हो चुका है और जो हो रहा है। पाकिस्तान अब कैसे तरक्की करेगा? जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक तो तरक्की नहीं कर सकता। बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो हुक्मरान आए हमारे लिए आसानी पैदा करें इंशाल्लाह ताला, ताकि सबके लिए इजी हो जाए। उनसे पूछो भाई, जब तरक्की करने वाले बैठे हों अफसर लोग, वही बता सकते हैं। हम लोग तो क्या बता सकते हैं तरक्की कैसे करेगा, इनसे बात करो भाई। लग नहीं रहा कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान पीछे जा रहा है और मज़ीद पीछे जाएगा। जब हज़ारों करोड़ कर्जे में ले लोगे और सूद की मद में दे दोगे तो कैसे तरक्की होगी? जो कर्जा लिए जा रहा है वो गवर्नमेंट खा रही है। पाकिस्तान भी कमाता है, रोज़ कमाता है पाकिस्तान, वो पैसा कहाँ जा रहा है? हुक्मरानों को चाहिए कि जो पाकिस्तान कमा रहा है, जो रोज़ कमाता है पाकिस्तान पैसे, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? कोई इनसे सवाल करने वाला तो है नहीं। गरीब आदमी गरीब होगा और अमीर होगा। इम्पोर्टेड कारें तो आ रही हैं, बाकी और कुछ भी इम्पोर्ट नहीं हो रहा। पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा?
अपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, मगर हमारे जो हुक्मरान हैं वो तरक्की करने नहीं देंगे, क्योंकि सारे मनूस के बच्चे बैठे हुए हैं, सारे आदमखोर बैठे हुए हैं। हम लोग उनको कवच पहनाने की देर है, मगर हैं पूरे आदमखोर ही वो, समझे ना। तो तरक्की तो मैं तो अपने हिसाब से बोलता हूँ नहीं कर सकता, जैसे कि ये हालात चल रहे हैं। तो आगे पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान को भिखारी मुल्क देखता हूँ मैं आजकल, क्योंकि जितने की भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है ना, मैं कहता हूँ सुबह से जो आते हैं हम मांगने वालों की तादाद ज़्यादा होती है, कस्टमरों की तादाद कम होती है। सर, ये पाकिस्तान अब तरक्की कैसे करेगा? सारे पॉलिटिशियन को मार दें आप, और ये ऐसे नहीं मारें, एक एक उंगली काटे उनकी, ताकि वाला पैसे लेके आओ जो खाए। जो कर्ज लिए हैं, जो माफ़ी करी है, जो अरबों रुपए कर्ज लिए लोगों से, गया कहाँ वो? तो ये ऐसे नहीं छोड़ें। हम तो रोज़ाना मरते हैं गरीब आदमी, कभी बिजली की सूरत में मरते हैं, कभी गैस नहीं है, कभी बिजली का बिल ज़्यादा गया, कभी महंगाई, रोज़ाना मर रहे हैं। इनको भी तो मरना चाहिए ना दो चार को। ये ऐसे तो महंगाई वगैरह कुछ भी कम नहीं होगी, ऐसे कम होगी जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा। एहतसाब जुमला इस्तेमाल ना हो, एहतसाब हो, लोग लटकते हुए नजर आएँ सरेआम, पॉलिटिशियन खासकर, ब्यूरोक्रेसी, जजेस, जर्नल जिन्होंने करप्शन करी है, इनका एहतसाब हो, इनको सरेआम सजाएं हो तो कुछ हो सकता है, वरना अलगर्ज इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। पाकिस्तान अब तरक्की कैसे करेगा? अभी कोई बैठ गया सीट पे, बैठेगा? अभी बैठने वाला है। हाँ, तो बस जो बैठेगा वो इंशाल्लाह तरक्की करवाएगा, अगर कोई सही बंदा आया तो। पीपी जीती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, जमात इस्लामी जीती है कराची से, ठीक है, दोनों इत्तेहादी हो गए हैं। आपको लगता है पाकिस्तान तरक्की करेगा? वैसे देखें लगता तो नहीं है, बाकी अल्लाह मालिक है, क्या पता चल जाए कुछ। अल्लाह मालिक नहीं ना, आपको कैसे लगता है कि तरक्की कर सकता है या नहीं कर अभी कोई बैठा तो नहीं ना सीट पे, कोई बैठा है तो अभी तीनों पे तो कैसे बोलेंगे हम? अभी तीनों में से कोई बैठा नहीं है, कोई एक बैठेगा तो फिर उसके बारे में बताएंगे ना कि यार ये सही काम करेगा या नहीं करेगा। समझ लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है और मेयर उसका बनता है, तो फिर क्या तरक्की करेगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह करेगा, क्यों नहीं करेगा। पहले भी चलाई है ना, उसके बाद नवाज शरीफ ने भी चलाई है, जनरल मुशर्रफ ने भी चलाई है, इमरान खान ने भी चलाई है ना आपके सामने। तो इंशाल्लाह अब ये है कि जो पहले जो निकल गई है ना टीमें, उससे बेहतर हो सकता है कुछ हो जाए। बाकी नए को हमने ट्राई करके देख लिया और हम पंचर हो गए, बहरहाल हुआ कुछ नहीं। तो इसी वजह से भाई जो पुराने हैं वही वापसी आ जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हम पुराने में टेंट है भाई। पाकिस्तान अब तरक्की कैसे करेगा? तरक्की पीछे जाएगा और तरक्की नहीं करेगा। अब तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क कारोबार में फ़र्क पड़ा है, और किस में पड़ा है? तो अब पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? आने वाले सालों में पाकिस्तान कहाँ होगा? नीचे ही होगा, और ऊपर बोलते ऊपर बढ़ेगा, ऊपर नहीं होगा और नीचे होगा। जी नाज़रीन, तो ये थे पाकिस्तान की मायूस शहरी, जिनका कहना था कि अब पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। कायनात अब्बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।